शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की त्रयोदशी तिथि। और आपको बता दें कि इस दिन झाड़ू के नीचे दबा दे ये गुप्त चीज़, जिससे कि होगी हर मनोकामना पूरी और आपको सभी दोषों से मिलेगी मुक्ति और आपके घर में धन इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से पूरे साल धन की होगी बरसात। तो आप एक छोटा सा ये उपाय 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन त्रयोदशी तिथि के दिन इस उपाय को करना है। गुरु जी ने कहा है कि जब भी मार्गशीर्ष महीने की अगर शुक्रवार त्रयोदशी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ घर की झाड़ू वाला उपाय करना है। और इस उपाय को इतना खास है ना कि अगर सही मुहूर्त पर अगर ये उपाय आप कर लेते हैं ना, झाड़ू के नीचे आपको एक गुप्त चीज़ छुपाने वाला उपाय है। ये प्राचीन काल का समय का महा उपाय है। तो चलिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस उपाय को बताने आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, अगर ये उपाय आप कर लेते हैं ना, तो आपके घर में आप जो भी परेशानी होगी दूर, और नौकरी व्यापार बंद पड़ा है उसके उसमें आपको तरक्की मिलेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर घर में कोई बीमार पड़ा है जो बहुत परेशान है, बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रहा, तो इस उपाय से बीमारी से मुक्ति मिलेगी और धन आना शुरू होगा और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुलेंगे। यानी कि आप समझ लीजिए कि इस उपाय के करने के बाद जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, वो दूर होगी और आपके जीवन में घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो आप इस शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन इस उपाय को जरूर से करें। आपके इस उपाय को वो फल मिलेगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। घर की झाड़ू वाले उपाय ये बहुत ही चमत्कार और उत्तम उपाय है। पंडित जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में इस उपाय को बताया है, जिसको सुन के समझ के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। आप अंत तक अच्छे से पहले उपाय को समझ ले। तो चलिए, हम बताते हैं उपाय में आपको उपाय कैसे करना है, कब करना है, उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए, इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन में कभी भी दुख दर्द आता है ना, परेशानी आ रहा है, तो आपको इस छोटे से उपाय को ज़रूर से करना है। माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से जीवन की सारी परेशानी पैसों से संबंधित ज़रूर दूर होगी। अगर आपके जीवन में पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, और पैसा जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो पैसों को लेकर जो भी दिक्कतें हैं वो ज़रूर दूर होगी। तो चलिए, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, चाहे पैसों से संबंधित हो या कोई और, आपको जैसे पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, इस तरह के भी अगर कोई परेशानी है, तो किसी विशेष दिन अगर इस उत्तम उपाय को अगर करते हैं ना, तो आपके जीवन से जो भी परेशानी है बहुत ही जल्द दूर होगी। तो देखिए, किसी विशेष दिन कोई उपाय करते हैं तो उसका जो फल होता है ना, वो जल्द और बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि किसी विशेष दिन उपाय आप कर रहे हैं। तो शुक्रवार के दिन आपको पता ही होगा कि माता लक्ष्मी जी के लिए ये दिन समर्पित होता है, और ये मार्गशीर्ष महीने की त्रयोदशी तिथि है, तो और ही उत्तम हो जाता है। तो चलिए, हम उपाय को बताते हैं। इससे पहले आप अच्छे से पहले समझ लीजिए कि करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये उपाय करेगा कौन। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, जो घर की लक्ष्मी होती है, अगर वो करना चाहें तो वो घर की सुख शांति समृद्धि के लिए कर सकते हैं, या घर का कोई भी सदस्य जिसकी खुद की कोई मनोकामना हो, खुद परेशान हो, दुखी है, तो वो खुद के लिए भी इस उपाय कर सकता है, या आप पूरे घर के सभी परिवार आप एक साथ मिलकर भी कर सकते हैं सुख शांति के लिए उपाय, या कोई दिक्कत नहीं है, और या तो बड़ी घर की माताएं बहनें कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि मतलब कि घर का कोई भी सदस्य, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, इस झाड़ू वाले उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। इस उपाय को मंदिर में ही करना है, कहीं और जाना नहीं है आपको। इस उपाय के लिए अपने घर के मंदिर में करना है, ठीक है। तो आपने घर के मंदिर पर करना है, आपको कहीं और नहीं जाना है, ठीक है।
अब बात आता है कि इस उपाय को करना कब है। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय करना है तो आप कर सकते हैं, और शाम के समय भी कर सकते हैं। तो अगर सुबह में करना है तो आप जितना जल्दी हो उठ के आप कर सकते हैं, या कोशिश करें जितना जल्दी हो, या 10 से 11 बजे के बीच में कर सकते हैं। मतलब आप अगर लेट भी होते हैं तो 12 बजे से ज़रूर पहले इस उपाय को कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर शाम में करना चाहें तो आप प्रदोष काल में कर सकते हैं, ठीक है। प्रदोष काल का समय तो आपको पता ही है कि क्या होता है। प्रदोष काल का समय 6 से 7 के बीच का होता है। अभी के समय में तो आप 5 से 7 के बीच में भी उपाय को कर सकते हैं। ये प्रदोष काल का समय है। अगर किसी कारण से बहुत लेट भी हो गए आप, अगर किसी जॉब करते हैं या किसी कारण से, तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुबह में शाम में कर सकते हैं। पंडित जी ने कहा है कि बस थोड़ा सा समय के मुहूर्त के अनुसार करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर इस उपाय को करना, देखिए किसी कारणवश अगर लेट भी हो जाते हैं ना, तो थोड़ा लेट भी हो जाए लेकिन कोशिश करें कि इस उपाय को कर लीजिए, ठीक है। देखिए, शुक्रवार का दिन जो होता है ना, धन प्राप्ति का दिन होता है। इस दिन का छोटा सा भी टोटका अगर होता है, या आप मतलब छोटा सा भी उपाय करते हैं ना, तो वो उपाय का फल बहुत बड़ा मिलता है। देखिए, अब आपको बता दें कि जो झाड़ू से संबंधित जो उपाय होते हैं ना, वो माता लक्ष्मी के प्रसन्न करने के लिए होते हैं, और झाड़ू भी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो झाड़ू से किया गया उपाय करने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उपाय करना कैसे है, ठीक है। तो देखिए, धन की किसी भी प्रकार के आप अगर उपाय करते हैं ना, तो किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए साफ सफाई स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले उपाय आप कर लेते हैं, तो पहले घर को अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए, मतलब सुरक्षित व्यवस्थित कर दीजिए, स्वच्छ कर लीजिए। माता लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहेगी। ऐसे घरों में धन की कभी कमी नहीं होती, दरिद्रता कभी नहीं आती। जैसे में हम साफ सफाई के साथ एक छोटा सा कार्य करना है, छोटा सा उपाय करना है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं आएगा, धन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो आपको बता दें कि करना क्या है। तो देखिए, आपको सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर भी सफाई सबसे ज़्यादा करना है। देखिए, मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है, तो घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो साफ सफाई के लिए झाड़ू बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है झाड़ू का। तो घर की साफ सफाई झाड़ू करते हैं, इसलिए झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक स्वरूप माना जाता है, क्योंकि झाड़ू से साफ सफाई करने में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में झाड़ू संबंधी कई नियम है। पहले तो आपको इस उपाय के लिए एक टोटका बताने जा रहे हैं, झाड़ू से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान से सुने करना क्या है। यह टोटका यह है कि शुक्रवार के दिन रात्रि में करना है इस टोटका को, ठीक है। एक नया झाड़ू चाहिए, अगर संभव हो तो नया ले लीजिए, अन्यथा आपके पास जो पुराना झाड़ू है उससे भी उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए, और इससे भी आप उपाय कर सकते हैं। पहले तो रखें रात्रि के 10 बजे, ठीक है। आपको यह उपाय करना है, रात के समय में करना है, ठीक है। शुक्रवार को रात्रि में 10 बजे इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो इस रात के समय में ही माता लक्ष्मी की पूजा होती है, और सबसे शुभ समय होता है रात्रि का, ठीक है। तो रात्रि के समय इस छोटे से उपाय को करना है, टोटका कहिए या उपाय कहिए, ठीक है। शुक्रवार को रात्रि 10 बजे करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इस झाड़ू के नीचे अपने पास रखा हुआ 1 रुपये का सिक्का रखें। अगर सिक्का नहीं है तो 1 रुपये का नोट भी, एक नोट भी रख सकते हैं, एक सिक्का रख सकते हैं, या कोई एक नोट रख सकते हैं। माता लक्ष्मी की याद करते हुए अपने जीवन में धन संबंधित समस्याओं को मन में ही रखते हुए आपको एक सिक्का 1 रुपया का या एक नोट साफ सुथरी झाड़ू के नीचे दबा देना है, ठीक है। और मन में प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में धन का जो संकट कभी ना आए, और धन का कोई भी समस्या ना हो, घर में धन हमेशा बढ़ता रहे, और जीवन में जो भी धन से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर हो, और कभी किसी से उधार ना लेना पड़े, कभी कर्ज ना हो, और किसी से पैसा न लेना पड़े, और हमेशा धन की वर्षा हो। इस तरह से आपको अपनी मनोकामना, जो भी इच्छा है, मनोकामना बोलते हुए शुक्रवार की रात में झाड़ू के नीचे आपको एक सिक्का, एक नोट
छुपा के रख देना है दबा के। अगली सुबह जब आप उठेंगे, उसे प्रातः काल उठकर घर की सफाई करनी है और झाड़ू को उठाकर वो नोट या सिक्का है वो अपने रात्रि में जो झाड़ू के नीचे दबाया था उसे उठाकर आप माथे पर लगाकर अपने अलमारी या तिजोरी जिस जिस स्थान पे आप धन रखते हैं वहाँ पे रख देना है उस सिक्के को या उस नोट को। वहाँ धन की कमी नहीं होगी और लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं और इनकी कृपा हमेशा के लिए आप पर बनी रहेगी। तो ये छोटा सा काम करें और यह एक झाड़ू का कभी भी मतलब हमेशा झाड़ू सार्वजनिक ना रखें, हमेशा छुपा के रखना चाहिए और मुख्य द्वार के सामने तो बिल्कुल ना रखें। मैंने मतलब घर के मुख्य दरवाजे के पास तो झाड़ू कभी नहीं रखना चाहिए जिससे किसी की नज़र पड़े। माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है, तो इसको हमेशा छुपा के, जिस तरह पैसा आप छुपा के रखते हैं उस तरह झाड़ू को भी नज़र किसी का ना आए, इतना ध्यान रख के ऐसी जगह रखें कि किसी को नज़र ना आए। झाड़ू को सबसे अच्छे से साफ़ करके अच्छी जगह रखना चाहिए। ऐसे में ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पे आपका ध्यान ना हो या मतलब कोई गंदा जगह या मतलब किसी भी तरह झाड़ू को नहीं रखना है, उसको साफ़ सफाई और अच्छे जगह रखना चाहिए। उसके बाद आपको बता दें, आपको एक अगला उपाय बता रहे हैं, हम ध्यान से सुनिएगा। दूसरा उपाय है, देखिए आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक मुट्ठी जीरा रखें और उसके ऊपर 1 रुपया सिक्का रखें और उसके बाद इस लाल कपड़े को मौली धागे से अच्छे से बांध लें ताकि यह पोटली बन जाए। और पोटली बनने के बाद इसको लेकर माता लक्ष्मी अपने घर के मंदिर में जाइए। माता लक्ष्मी के सामने विधि विधान से पूजा करें। अब पूजा के बाद मंदिर के बाहर जो भी अगर बाहर जा रहे हैं ना, माता जी का अगर कोई मंदिर हो वहाँ पूजा पाठ करें और आपको बाहर से जो पोटली आपने जो बनाया है ना, यह पोटली दान कर दे। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार को करना है। उपाय कैसे करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, उस लाल कपड़े में आपको 1 मुट्ठी जीरा रखना है, उस ऊपर से 1 रुपये का सिक्का रखना है और उसको अच्छे से मौली धागा से बांध लेना है और माता जी का कोई मंदिर है वहाँ जाना है और माता जी के मंदिर में पूजा पाठ अच्छे से विधान से करना है। और बाहर में जो भिक्षु होते हैं, जो गरीब जो रहते हैं ज़रूरतमंद, उनको भिक्षु को वो पोटली दान कर देना। ये लगभग 5 शुक्रवार करना है इस उपाय को। इस उपाय को अगर ऐसे कर लेते हैं ना, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में कर्ज का बोझ धीरे धीरे, अगर कर्ज है तो ख़त्म होगा और कर्ज हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे करके। और जो भी पैसों को लेकर सब परेशानी है वो दूर होगी और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली आएगी। तो आप इस छोटे से उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा। आप देखिएगा आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन देखने को मिलेगा, घर में धन आना शुरू हो जाएगा। तो आप छोटे से उपाय को ज़रूर से कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।